तो अब रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्मूला पे हम आते हैं कि अगर मेरे को 10 ट्रेड करने हैं, हाँ, समझो 10 ट्रेड करने अगले 3-4 महीने में, स्विंग ट्रेड करोगे मतलब 15 दिन में एक ट्रेड होता है, 15 दिन का एक ट्रेड मतलब महीने में 2 हो गए, हाँ, तो 6 महीने में 12 हो गए। तो आपको अगले 6 में जो इंट्राडे ट्रेडिंग दिन में 10 ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप जॉब कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, हाँ, 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 वो सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्विंग ट्रेड पे आते हैं। अब मेरे को 10 ट्रेड करना है, फिर भी मेरे को विकेट नहीं गंवाना है, राइट। तो मुझे एक समथिंग कॉल्ड एज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब ये ट्रेड में मेरा पोटेंशियल रिवॉर्ड कितना है और रिस्क कितना है। रिस्क मतलब मैं जहाँ पे अपनी लॉस मतलब उंगली काट दूंगा, मतलब मैं ये फेवरेट डायलॉग है जो हमेशा पॉडकास्ट में बताता हूँ, ये मैंने बहुत पहले सीखा था 1996 जब पहली बार गया था 16 साल का। तभी वहाँ पे जो लोग ट्रेड कर रहे थे, एक छोटा सा ऑफिस था वहाँ पे 7वें माले पे रोटुंडा बिल्डिंग में। तो वहाँ पे एक अंकल थे सीनियर जिनसे लोग एडवाइस लेते थे, सब लोग वो एक्सपर्ट थे, और मैं वहाँ पे सबसे यंगेस्ट था, शाम को जाता था, लिख के आ जाता था। उन्होंने एक दिन मेरे को बुलाया, बेटा क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोलता है कि तुमको क्या लगता है ये सब लोग पैसा बना रहे? बोला बना रहे। तो बोला नहीं बना रहे, ये अगले साल नहीं आएंगे, नए लोग आएंगे, और हर साल नए लोग आते जाते लॉस करके निकलते जाते हैं, कुछ 1-2 जन टिक जाएंगे। मैं यहाँ पे 20 साल से खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे को एक गुरु मंत्र पता है। मैं 20 साल से खड़ा हूँ मतलब बेसिकली यू आर ऑन द पिच फॉर 20 ईयर्स। वो गुरु मंत्र, तुमको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो मैं तुमको वो गुरु मंत्र देता हूँ, एंड दैट गुरु मंत्र मेरे को उन्होंने दिया, और इसीलिए मैं भी आज खड़ा हूँ। वो है लर्न टू बुक अ लॉस। लर्न टू बुक लॉस। लॉस बुक करना सीख जाएगा तो विकेट पे बना रहेगा। ठीक है। और उसका दूसरा जो डायलॉग उन्होंने बताया कि यहाँ पे या तो उंगली काट, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। ओके। अब ये दिमाग में इतना घुसा है मेरे, हाँ, मेरे को अभी 30 साल होने को आए ऑलमोस्ट मार्केट में, तो अभी भी पिच पे हूँ क्योंकि मैं उंगली काटते रहता हूँ। मुझे पता है क्योंकि नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा, काटना पड़ जाएगा, राइट, एंड नहीं काटा तो गला कट जाएगा। अगर ये समझ में आ गया आपको कि मार्केट में मौके रोज आते हैं, मतलब बॉलिंग रोज होती है, बट विकेट नहीं रहेगी तो आपको कुछ फायदा नहीं है। और विकेट कैसे बचा सकते हो? जब छोटे छोटे लॉसेस को काटो। अब एक ट्रेड में 5 नतीजे हो सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, ब्रेक इवन, छोटा लॉस, बड़ा लॉस। आपको खाली बड़े लॉस को कंट्रोल करना है, बाकी 4 चलेंगे। ब्रेक इवन हम किसको कहेंगे? ब्रेक इवन मतलब भाव टू भाव, जो भाव में लिया वही भाव में बेच दिया। अच्छा, उसी में, ठीक है। तो ब्रेक इवन हो गया ना प्रॉफिट ना लॉस। अच्छा। सो बड़ा प्रॉफिट तो कोई टेंशन नहीं है, छोटा प्रॉफिट भी टेंशन नहीं है, ब्रेक इवन भी कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है। छोटा लॉस चलेगा, बड़ा लॉस नहीं चलेगा। ये समझ में आ गया ना, तो मैं पिच पे बना रहूंगा। अब कोई भी गेम को सीखने के लिए, समझने के लिए गेम में बना रहना पड़ता है, गेम के रूल्स को समझना पड़ता है, गेम के प्लेयर कौन है, गेम में अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कहाँ से पैसा बनता है, कौन पैसा बनाता है, ये सब समझने में कोई भी आप डिग्री लेते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर बनते हो, कितना साल लगता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल। करेक्ट। तो ट्रेडिंग में आप 3 साल मार्केट में टिके रहो ना, विकेट गवाए बना, 3 से 4 साल टिक गए तो आपके सारे तरह के प्लेयर्स को समझ लोगे। मार्केट में अप ट्रेंड होता है, फिर डाउन ट्रेंड होता है, फिर साइडवेज ट्रेंड होता है, फिर गैप अप खुलता है, फिर इलेक्शन आता है, इलेक्शन में ऊपर नीचे होता है, फिर ये कुछ न्यूज आता है, फिर कुछ वॉर होता है, कुछ ना कुछ होते रहता है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे होता है। ये सारे जो खतरनाक सिनेरियोज है जो कुछ महीनों में होते ही रहते हैं, अगर वो आपने देखा ही नहीं है तो आप मार्केट को समझे ही नहीं हो। करेक्ट। और ये सब देखने के लिए 3-4 साल बिताना पड़ेगा तब जाके। और बिताना कैसे है? विकेट गवाए बिना। वो सब विकेट बचा के रखो। विकेट गई तो फिर आप पिच पे तो हो लेकिन विकेट नहीं, मतलब आप बाहर से देख रहे हो, मतलब रन मत बनाओ पर विकेट बचा के रखो। स्पेक्टेटर को कुछ फायदा नहीं हो तो पूरे दुनिया भर 10 साल भी देख लेगा तो भी क्या फायदा, क्योंकि मेरे पास अभी विकेट नहीं है ना। मैं क्या कर लूंगा? मैं पिच पे बना रहूंगा। मुझे पता है कि लूज बॉल आता है, जैसे क्रिकेट में भी लूज बॉल होता है कि स्टार्टिंग में वो अच्छे बॉलर्स चले गए, फिर वो पार्ट टाइम बॉलर्स और स्पिनर्स आते हैं। जब पिच बराबर समझ में आ गया, बॉल बराबर सेट हो गया, मेरी आई सेट हो गई है, मैं सेट हो गया हूँ, फिर मैं चौका छक्का मार सकता हूँ, लेकिन तब तक तो विकेट बचा के रखना है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँ तो हमेशा स्विंग ट्रेड में कम से कम ऐसी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपको कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे। 1:3 मतलब क्या कि या तो मेरा 1 रुपया जाएगा या तो 3 रुपया प्रॉफिट होगा। 1 रुपया जाएगा, 1 रुपया मैं काट दूंगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा एग्जाम्पल लूँ कि 10,000 कमाना है, सामने 30,000 का पोटेंशियल है, सामने 30,000 आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, पोटेंशियल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं जाने दूंगा। अब समझो कि मैंने 10 ट्रेड लिए, राइट,
और समझो मेरे को लोग, सर आप तो इतना सिखाते हो, यूट्यूब पे आते हो, टीवी पे आते हो 15 साल से, आपने किताब लिखी है, आप इतने हज़ारों लोगों को सिखाते हो, तो आपका स्ट्राइक रेट क्या है? क्रिकेट में भी स्ट्राइक रेट होता है। तो उनको लगता है, उनको ऐसा एक्सपेक्ट है सर आपका स्ट्राइक रेट तो 90 होगा, 95% होगा। नहीं, 50% है। 50% आज भी? आज भी। ओके। और मेरे को 50 में बहुत खुश हूँ मैं। क्योंकि आप छोटे लॉस काटना सीखे। यस, तो अभी आप हमेशा छोटे छोटे काटे। हाँ, इसको कैलकुलेट करते हैं, हाँ, इसको कैलकुलेट करते हैं कि 10 ट्रेड है, हाँ, उसमें से 7 गलत गए। 7 गलत गए? 7। ओके। 30%, 3 सही गए। हाँ, तो 7 गलत में मैंने 10-10 हज़ार का लॉस किया। हाँ, 70,000। 70,000। 3 सही गए, 30-30 हज़ार, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 30,000, 90,000। 90,000। तो भी मैं Overall 20 प्लस net profit भी- नेट प्रॉफिट है, राइट। तो ये एकदम लेट, नए हो तो ये हो भी सकता है, और इससे भी आप बच सकते हो मार्केट में, क्योंकि इसमें मेन क्या है, स्ट्रैटेजी ओके है, स्ट्रैटेजी ओके है क्योंकि 7 बार गलत जा रहे हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो भी टिके हो। अब स्ट्रैटेजी थोड़ा बेटर हो गया, मैं 50% पे आता हूं, तो 5 गलत 5 सही, हाँ, तो 5 गलत गए तो 50,000 का 50,000 लॉस, 5 सही गए तो 1.5 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख। हाँ, और फिर धीरे धीरे जब एक्सपर्ट बनोगे तो आपके 7 सही जाएंगे, 3 गलत जाएंगे, हाँ। तब तो आप प्रॉफिट, उसका तो टेंशन ही नहीं है। तब काफी ज्यादा प्रॉफिट। तो जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आप ये मत देखो कि मेरे कितने ट्रेड सही जा रहे हैं, ये देखो कि जो ट्रेड गलत जा रहे हैं उसमें लॉस कितना होता है। उंगली काटना आप बस सीख जाओ, बस। दोस्तों, डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।